नमस्कार। भर्तृहरिकृत नीति शतक श्लोक संख्या 7। स्वायत्तमेकांत गुणं विधाता विनिर्मितच्छादनम् अज्ञातायः विशेषयतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौन पंडितानाम। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए मौन रहना ही उसका आभूषण है, मौन रहना ही उसका उत्तम गुण है। इसके संदर्भ में यह श्लोक है। स्वायत्त एकांत गुण विधाता। विधाता ने क्या किया? मूर्ख मनुष्यों के लिए विद्वानों की सभा में सुशोभित रहें, उनकी इज्जत बनी रहे, वह सुशोभित उसी तरह रहें, उसके रहने के लिए मौन को सबसे बड़ा आभूषण माना है। विनिर्मिता छाद्यम अज्ञातः है, वह अपने अज्ञान को छादन कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। वो अपनी अज्ञानता, अपनी अनभिज्ञता को चुप रहकर मौन धारण करके ही बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर विद्वत की सभा में ऊपर एक लाइन या एक शब्द भी कहेंगे तो उनके कितनी मूर्खता है या कितना ज्ञान का अभाव है इसका पहचान हो जाएगा। तो विधाता ने अज्ञानी मनुष्यों के लिए विद्वानों की सभा में अपना एक सुशोभित रूप धारण करने के लिए अज्ञान एक आवरण के रूप में माना है, और मौन को अज्ञान को छिपाने के लिए आवरण के रूप में माना है। मौन को एक उत्तम गुण, यानी मौन रह के ही अपने कमी को छिपाया जा सकता है। श्लोक संख्या 8। यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मदांधः समभवम तदा सर्वको अस्तिमित्यद्भव अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशकाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदोवे व्यपगतः। कहते हैं कि जब मैं किंचित अज्ञो, जब मैं कुछ बहुत कम जानता था, अल्पज्ञ था, अहम अज्ञानी था, तब तो गज इव हाथी के मद की तरह मेरा अहंकार था। मैं अभिमान से अंधा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मैं अल्पज्ञानी था, अज्ञानी था। थोड़ा सा जान के थोथा चना बाजे घना, यानी कि कम जब ज्ञान रहता है तो इंसान ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा दिखावा करता है। उसी तरह से जब मैं अज्ञानी था तो अभिमान से लदा था, मेरा अभिमान हाथी के मद के समान था। तदा सर्वतो अस्मित्य भवदित वलित्य मन मनः। और मैं खुद को क्या समझता था? मेरा मन जो अपने आप को समझता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सर्वज्ञ हूँ। बुद्ध जन सकाशम। और जब मैं विद्वान के संघर्ष में आया, उनके संपर्क में आया, तो वही जो मेरा मद था, ज्वर इव, जैसे बुखार उतर जाता है, जैसे ज्वर उतर जाता है, वैसे ही उतर गया। और मुझे व्यपगतः यह एहसास हो गया कि मैं कितना मूर्ख हूँ और मैं कितनी गलतफहमी में जी रहा हूँ। तो यानी कि अगर वह विद्वत मंडल में नहीं जाता तो स्वयं में ही यह एहसास होता रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, और अहंकार में डूबा रहता। लेकिन जब विद्वत के संपर्क में आया, उसे अपने ज्ञान का एहसास हो कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो बुखार की तरह उसका अहंकार उतर गया और उसे एहसास हो गया कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है।